दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो महाकाव्य जिसे हम आज महाभारत कहते हैं, वो कभी ऐसा नहीं था। न कोई भगवान, न कोई अवतार, बस इंसान, बस लालच, बस सत्ता की भूख और ढेर सारा दर्द। आज मैं आपको उस कहानी का वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। चलिए समय में पीछे चलते हैं, जब ये महाभारत सिर्फ जय कहलाती थी। सुनिए, आज जो हम महाभारत कहते हैं वो शुरुआत में महाभारत नहीं था। न महा था, न भारत, बस एक छोटा सा नाम जय। जय यानी जीत, एक युद्ध की कहानी, कुछ राजवंशों की कुर्सी की लड़ाई, कुछ इंसानों का लालच, सत्ता की भूख और बहुत सारा दुख। यहां कोई देवता नहीं उतरते, कोई अवतार नहीं आते, कोई ईश्वर नहीं बोलते, सिर्फ मनुष्य हैं और उनकी कमजोरियां। अब जरा गौतम बुद्ध के समय में चलिए। उस वक्त भारत में कोई पुराण नहीं लिखे गए थे, न गीता थी, न रामायण और न ही आज वाली महाभारत। उस दौर में था क्या? संघ थे, गणराज्य थे, भिक्षु थे, व्यापारी थे, राजा थे और बड़े बड़े नगर थे। कुरु, पांचाल, कौशल, मगध, वज्जी, ये नाम बौद्ध ग्रंथों में आज भी जिंदा है। ये कोई मिथक नहीं, ये इतिहास है, सच्चा इतिहास। बुद्ध ने कुरु देश में उपदेश दिए, पांचाल की धरती पर कदम रखे, मगध के राजाओं से मुलाकात की, यानी वो पूरी भूमि जहां कभी कुरु पांडवों का युद्ध हुआ था, वो बौद्ध ग्रंथों में साफ साफ दिखती है। लेकिन वहां क्या गायब है? वहां कृष्ण कोई भगवान नहीं है, भीष्म कोई देव नहीं, अर्जुन कोई अवतार नहीं, सब बस इंसान है, सामान्य इंसान अपनी गलतियों के साथ। अब सोचिए जरा, अगर कुरु और पांचाल के बीच सचमुच कोई बड़ा युद्ध हुआ था, हजारों लोग मरे, सत्ता बदल गई, तो क्या वो कहानी लोगों की यादों में नहीं बचेगी? बचेगी ना। और वही कहानी बन गई जय। जय का मतलब था जीत, लेकिन किसकी जीत? बुद्ध के दर्शन में सच्ची जीत की सी को मारने में नहीं होती। सच्ची जीत है लालच पर जीत, क्रोध पर जीत, अहंकार पर जीत। इसलिए जय कोई साधारण युद्ध कथा नहीं थी, ये एक गहरी नैतिक कहानी थी। युद्ध दिखाया गया, लेकिन युद्ध की बेवकूफी भी उतनी ही साफ दिखाई गई। बौद्ध कथाओं में राजा युद्ध करते हैं, लेकिन बुद्ध साफ कहते हैं राज्य के लिए खून बहाना सिर्फ दुख को जन्म देता है। ये बात सीधे उस महायुद्ध पर टिप्पणी लगती है जिसे हम महाभारत कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, महाभारत का सबसे गहरा संदेश क्या है? युद्ध से पैदा हुआ अनंत दुख, ये कोई वैदिक विचार नहीं, ये बौद्ध विचार है। दुख का विचार और उससे मुक्ति का रास्ता। और फिर बुद्ध के बाद आया सम्राट अशोक, जिसने कलिंग के युद्ध के बाद ठीक वही सीख ली जो बुद्ध ने सिखाई थी। उसने भी कहा, अब और खून नहीं, अब सिर्फ धम्म। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे वो पुरानी जय की कहानी बौद्ध विचारों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। अब चलिए उस कहानी को और आगे ले चलते हैं, जहां इतिहास बदलता है, सत्ता बदलती है और एक नैतिक संदेश धार्मिक महाकाव्य बन जाता है। क्या आप तैयार हैं उस छिपे हुए सच को जानने के लिए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सम्राट अशोक ने वो धम्म यानी करुणा और शांति का संदेश पूरे भारत में फैलाया। उनके शिलालेखों में राजा की ताकत की बात नहीं, बल्कि करुणा की बात है, दया की बात है। युद्ध को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया। ये ठीक वही शिक्षा थी जो जय में छिपी हुई थी कि युद्ध सिर्फ दुख पैदा करता है, खून से कभी सच्ची जीत नहीं मिलती। उस समय जब बौद्ध संघ मजबूत था, ब्राह्मणों की सत्ता कमजोर पड़ गई थी, कोई विष्णु अवतार नहीं था, कृष्ण सिर्फ यादवों का एक बहादुर नायक थे, बस। लेकिन फिर आया गुप्त काल, ब्राह्मण सत्ता वापस लौटी और इतिहास को नए सिरे से लिखा गया। जेनबी एनटीएस एन प्रिटेंडेड अवीएम, बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बना दिया गया। एग्जाम, तूपों को मंदिरों में बदल दिया गया, संतों को जाति के ढांचे में फिट कर दिया गया। और वो साधारण जय जो नैतिक कहानी थी, वो धार्मिक महाकाव्य बन गई महाभारत। युद्ध को अब धर्म युद्ध कहने लगे, हत्या को पुण्य का नाम दे दिया, राजा को भगवान का दर्जा दे दिया। इस तरह असली जय मर गई और महाभारत का जन्म हुआ। लेकिन भीतर कहीं वो बौद्ध आत्मा आज भी जिंदा है। भीष्म का वैराग्य देखिए, वो त्याग, विदुर की करुणा, वो दया, और युद्ध के बाद का वो गहरा शोक, वो दुख, ये सब बुद्ध की छाया जैसा लगता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, हमने तो बस दरवाजा खोला है, असली रहस्य अभी बाकी है। अब जरा कृष्ण को समझिए। आज जो कृष्ण हम जानते हैं
वो गीता के भगवान हैं, विष्णु के अवतार, ब्रह्मांड के संचालक। लेकिन बुद्ध के समय कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, वो बस यादव कुल के एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, वासुदेव कृष्ण। बौद्ध ग्रंथों में उनका जिक्र है, लेकिन कहीं ईश्वर नहीं लिखा, कहीं अवतार नहीं, बस एक इंसान जो युद्ध रोकना चाहता था। सामेन जाबल वो समझौता चाहता था, शांति दूत बनकर गया। ये सोच बिल्कुल बौद्ध विचार से मिलती है। बुद्ध कहते थे सच्चा विजेता वो है जो युद्ध न करे, बिना लड़े जीतना, यही असली जीत है। और कृष्ण का वो शांति प्रयास इसी विचार से निकला लगता है। अब अर्जुन को देखिए, युद्ध से पहले वो कांप रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रहा है, वो सोचता है कैसे मैं अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, भाइयों के खिलाफ तीर चलाऊं, कैसे ये खून बहाऊं। ये संदेह, ये दर्द, ये करुणा, ये सब बौद्ध दर्शन की गूंज है, जहां दुख की जड़ को समझना और उससे मुक्ति पाना सबसे बड़ा सबक है। अब हम उस गहरे सच तक पहुंच चुके हैं जहां महाभारत की आत्मा छिपी हुई है। अर्जुन का वो पल जब वो हथियार गिरा देता है, वो कोई योद्धा का गर्व नहीं दिखा रहा, बल्कि वो मानवीय पीड़ा महसूस कर रहा है। सिन्हारी आम अरकाराम अलग आम बाग देगनाम सौठ है गम डेडियम। उसके मन में करुणा उमड़ रही है। अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, भाइयों को मारने का विचार उसे तोड़ देता है। यह दृश्य वैदिक योद्धा गर्व से बिल्कुल उलट है। अगर महाभारत पूरी तरह वैदिक होती तो अर्जुन गर्व से तीर चलाता। अगर महाभारत पूरी तरह वैदिक होती, लेकिन वो टूट जाता है, रोता है, संदेह में डूब जाता है। ये बौद्ध आत्मा की झलक है, जहां करुणा सबसे ऊपर है। अब गीता को ठीक से समझिए। आज लोग गीता को सिर्फ कर्म करो, युद्ध करो का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन मूल संदेश है अनासक्ति, बिना लोभ, बिना अहंकार के कर्म करना। फल की इच्छा छोड़ दो, बस कर्तव्य निभाओ। ये विचार बुद्ध के उपादान त्याग से कितना मिलता जुलता है। लालच और अहंकार को छोड़ना, दुख से मुक्ति पाना। महाभारत की भाषा भी एक सबूत है। उसमें संस्कृत बाद में जोड़ी गई लगती है। मूल कथाएं सरल सीधी बोलचाल वाली हैं, जैसे प्राकृत या पाली शैली। बौद्ध कथाओं की तरह मानवीय, भावुक, जीवन की सच्चाई से भरी। और देखिए, महाभारत में नरक कम है, स्वर्ग कम है, दुख हर जगह है, हर पात्र दुखी है। युद्ध जीतकर भी पांडव हार जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं। ये वैदिक विजय गान नहीं, ये बौद्ध दृष्टि है। जीवन दुख है, बुद्ध ने यही कहा था। महाभारत यही दिखाता है, युद्ध से अनंत दुख। अब इतिहास की साजिश समझिए। गुप्त काल आया, ब्राह्मण सत्ता को फिर से मजबूत करना था, लेकिन भारत तब तक बुद्धमय हो चुका था। लोग करुणा मानते थे, संघ मानते थे, जाति से ऊपर उठ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया? बुद्ध की कहानियों को अपना बना लिया, जय को महाभारत बना दिया, कृष्ण को विष्णु का अवतार बना दिया, धर्म को धर्म युद्ध का नाम दे दिया, और इतिहास एक धार्मिक ग्रंथ बन गया। यह भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक चोरी थी। यह युद्ध पांडव कौरव का नहीं था, यह करुणा बनाम सत्ता का युद्ध था, बुद्ध बनाम ब्राह्मणवाद का युद्ध था। और ये लड़ाई आज भी जारी है। अब जरा भारत शब्द को देखिए। महाभारत का दूसरा नाम भारत है, लेकिन उस समय भारत कोई देश नहीं था। ये एक जनजातीय महासंघ था। कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, मल, वजी, ये सब मिलकर भारत कहलाते थे। यही वजह है कि बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप और भारतवर्ष राजनीतिक क्षेत्र के रूप में आते हैं, धार्मिक नहीं। ये एक संघ था, शांति और सह अस्तित्व का। दोस्तों, अब हम उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जय की कहानी पूरी तरह से महाभारत में बदल जाती है। यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं, ये विचारों की पूरी क्रांति है। ये भारत उस समय एक राजनीतिक संघ था। कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, मल, वज्ज जैसे जनपद मिलकर भारत कहलाते थे। ये कोई आधुनिक देश नहीं था, बल्कि एक महासंघ था जहां युद्ध और शांति दोनों चलते रहते थे। और जय वो इसी संघ के अंदर की युद्ध कथा थी, इसलिए नाम पड़ा भारत। अब सोचिए, अगर भारत एक राजनीतिक संघ था और जय उसकी नैतिक युद्ध कथा, तो महाभारत बाद में क्यों और कैसे बना? क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मण सत्ता को एक मजबूत महाकाव्य चाहिए था जो पूरे भारत को एक एकीकृत धर्म के नीचे बांध सके। बौद्ध काल में कोई अखंड हिंदू धर्म नहीं था। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं थी, अपनी पूजा पद्धतियां। लेकिन बौद्ध संघ और धम्म सबको जोड़ते थे करुणा, समानता और अहिंसा से। गुप्तों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें चाहिए था एक ईश्वर विष्णु, एक ग्रंथ महाभारत प्लस गीता, एक जाति व्यवस्था और एक सर्वशक्तिमान राजा। इसलिए उन्होंने जय को एक धार्मिक संविधान बना दिया।
कृष्ण को भगवान बना दिया, युधिष्ठिर को धर्मराज का दर्जा दिया, ब्राह्मणों को मार्गदर्शक और गुरु बना दिया। अब एक और गहरा सच देखिए, महाभारत में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है? विदुर। और विदुर कौन है? ब्राह्मण नहीं, दासी पुत्र, नीच जाति से, फिर भी सबसे नैतिक, सबसे समझदार। ये वैदिक सोच नहीं, ये बौद्ध सोच है, जहां ज्ञान और नैतिकता जन्म से ऊपर है। भीष्म वैरागी है, द्रोण संशय में, कर्ण सिर्फ दुख में। हर पात्र अंदर से टूटा हुआ है। ये जीवन संघर्ष है, दुख है, बुद्ध की दृष्टि है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर महाभारत पूरी तरह वैदिक होता तो उसमें वैदिक यज्ञों की महिमा क्यों नहीं? इंद्र वरुण की पूजा क्यों कम? क्यों ज्यादा है मानवीय नैतिकता, करुणा और दुख? क्योंकि ये बुद्ध की विरासत है। जब बौद्ध विहार नष्ट किए गए, ग्रंथ भी बदले गए, पाली से संस्कृत में, नैतिक कथा से धार्मिक महाकाव्य में, और जय महाभारत बन गया। लेकिन हर झूठ अपनी छाया छोड़ जाता है, और वही छाया आज भी महाभारत में दिखती है, दुख, करुणा, अनासक्ति की। अब एक और बड़ा सच, आज जो भी ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये बुद्ध के बाद बने या बड़े पैमाने पर बदले गए। बुद्ध से पहले कोई लिखित हिंदू धर्म जैसा संगठित रूप नहीं था। वेद थे, लेकिन वो मुख्य रूप से अनुष्ठान और देवता स्तुति थे। पुराण और महाकाव्य बाद में आए, बौद्ध और जैन प्रभाव के जवाब में। बौद्धों ने पहली बार भारत में व्यापक लिखित साहित्य और संगठित संघ की शुरुआत की, जो ज्ञान, नैतिकता और करुणा पर आधारित था। दोस्तों, अब हम उस अंतिम, सबसे गहरे सच तक पहुंच चुके हैं, जहां सारी कहानी पूरी हो जाती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, ये विचारों की वो जंग है जो सदियों से चल रही है। बौद्धों ने पहली बार भारत में ज्ञान को किताब बनाया, पहली बार शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाया। उससे पहले ब्राह्मण परंपरा में ज्ञान सिर्फ कान में फुसफुसाया जाता था, लिखा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि अगर लिख दिया तो हर कोई पढ़ लेगा और वो विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। जब बौद्धों ने त्रिपिटक लिखे और विहारों में सबको पढ़ाया, तो ज्ञान लोकतंत्र बन गया, सबके लिए खुला, सबके लिए उपलब्ध। ये वो क्रांति थी जिसने ब्राह्मण सत्ता को हिलाकर रख दिया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? उन्होंने बुद्ध से ही ज्ञान लिया, संघ से ढांचा लिया, बिहार से मंदिर बनाया, धम्म से धर्म बनाया और उस पर देवता चढ़ा दिए। बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया, भिक्षु को ब्राह्मण का दर्जा दिया, स्तूप को मंदिर में बदल दिया, धम्म चक्र को सुदर्शन चक्र बना दिया। ये नकल नहीं, ये सांस्कृतिक अनुकूलन था, एक तरह की स्मार्ट रणनीति। अब रामायण को देखिए, बुद्ध से पहले कोई राम कथा नहीं मिलती। वाल्मीकि रामायण की रचना बुद्ध के बाद हुई, लगभग 500 BCE के आसपास या बाद में। कृष्ण को देखिए, बुद्ध से पहले कोई कृष्ण पूजा या भगवान के रूप में नहीं। कृष्ण पूजा और भगवद गीता का विकास भी बुद्ध के बाद हुआ, मुख्य रूप से दूसरी सदी BCE से दूसरी सदी ईस्वी तक, CE के बीच। गीता को देखिए, अनासक्ति, अहंकार त्याग, करुणा, ये सब बौद्ध दर्शन की गूंज है। बस नाम बदल दिए गए और उसे वैष्णव भक्ति में ढाल दिया। इसलिए महाभारत में इतना दुख है, क्योंकि वो मूल रूप से बौद्ध प्रभावित कथा थी, जिसे बाद में धार्मिक युद्ध बना दिया गया। महाभारत पढ़कर मन शांत नहीं होता, क्योंकि ये एक चेतावनी है, युद्ध का दुख, लालच का अंत, करुणा की जीत। तो दोस्तों, जय मूल रूप से बौद्धों की मानवीय युद्ध कथा थी। भारत एक राजनीतिक संघ था, शांति और सह अस्तित्व का। महाभारत ब्राह्मण सत्ता का धार्मिक संस्करण बन गया। ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, ये आज के भारत की जड़ है। जब हम बुद्ध को भूल जाते हैं तो महाभारत को गलत समझते हैं, क्योंकि महाभारत की असली आत्मा बुद्ध है। और यही वजह है कि सदियों से बुद्ध को मिटाने की कोशिश होती रही, पर उनकी छाया हर ग्रंथ में बची हुई है।